दोस्तों वेलकम बैक टू द सर्कस ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड यहाँ पे आपको पता है कि इंडियन फुटबॉल में सर्कस ज़्यादा होता है, रियल चीज़ें कम होती हैं, ग्राउंड वर्क कम होता है एंड बातें ज़्यादा होती हैं। एंड आज AIFF ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो क्लब्स के साथ बात करने को तैयार हैं रिगार्डिंग MRA, रिगार्डिंग ISL के क्या ISL होगा या नहीं होगा। बट आई एम मच मोर एक्साइटेड फॉर इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया जो कि कल होने वाला है। एंड यहाँ पे अब कल हम एक स्टेटमेंट पुट आउट कर सकते हैं फॉर ऑल द बॉयज़ एंड मेंस टीम। एंड यहाँ पे भैया देखने वाली बात ये होगी कि ISL होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बेंगलुरु FC ने भी अपने प्लेयर्स की सैलरी रोक दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया ISL के ऊपर इस वक्त काले बादल मंडरा रहे हैं एंड वो पिछले 1-1.5 महीने से मंडरा रहे हैं। बट फाइनली यहाँ पे जो क्लब्स ने हमारी ईमेल डाली थी AIFF को, 8 क्लब्स थे, उन 8 क्लब्स के साथ बातचीत करने को तैयार हो चुकी है यहाँ पे AIFF न्यू दिल्ली में ही 7 अगस्त को। बट उन 8 क्लब्स के अलावा भी यहाँ पे AIFF ने और जो 3-4 क्लब्स रह गए थे उनको भी इनवाइट करा है फॉर द मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन 7 अगस्त। अब जो क्लब्स जिनको इनवाइट करा है खुद AIFF ने, वो है मोहन बगान, वो है मोहम्मदन स्पोर्टिंग एंड ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उन टॉक्स में क्या कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, क्योंकि अगर मैं अपनी एक राय दूं इस पे तो इन टॉक्स से कुछ कॉन्क्रीट या कुछ बढ़िया निकल के नहीं आएगा। ऑल दो येस, FSGL के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट करा है यहाँ पे AIFF ने, क्योंकि भैया अब देखा ये जाएगा कि व्हाट्स वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन फुटबॉल, फॉर ISL, फॉर आई लीग, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व यहाँ पे। बट इन स्टेक होल्डर्स को पहले नहीं पता था कि ये सिचुएशन आ सकती है। ये चीज़ पहले काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो सकती थी, AIFF अपने टर्म्स पे भी एग्री करवा सकता था FSGL को। बट हमको पता है यार AIFF कितनी ढीली है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो ये हो रही है इंडियन फुटबॉल में। एंड ये जो चीज़ें हैं काफ़ी लोगों को अंदेशा था इन चीज़ों का कि ये ऐसी ही सिचुएशन अगर होगी एक दिन, क्योंकि अगर आप कल की न्यूज़ देखो तो उसमें ये भी है कि बेंगलुरु FC ने प्लेयर्स की सैलरीज रोक दी हैं एंड स्टाफ की सैलरीज रोक दी हैं जुलाई एंड अगस्त के महीने से अब उन्होंने। एंड यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन ओवरऑल फॉर इंडियन फुटबॉल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लब फुटबॉल सफ़र नहीं करेगी, अब जो नेशनल टीम्स हैं वो भी सफ़र करेंगी, चाहे वो अंडर 23 इंडिया की टीम हो, अंडर 20 टीम हो इंडिया की, चाहे वो इंडिया की सीनियर मेंस टीम हो, चाहे वो वुमेंस टीम हो, कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे ड्यू टू दिस ISL। बट कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ निकल के आई डोंट थिंक है उस मीटिंग के बाद भी आएगी, 7 अगस्त की जो मीटिंग है उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे FSGL कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिन्यू नहीं कर रहा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि FSGL चाहता है AIFF उनकी शर्तें माने। एंड FSGL जो है वो देखना चाहता है कि कल्याण चौबे एंड उनकी रिजीम क्या रहती है आफ्टर द फ्रेश इलेक्शंस ऑर्डर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगी इलेक्शंस कराने के लिए तो क्या फिर भी कल्याण चौबे ही रहेंगे, या फिर कौन सा नया चेहरा आ रहा है जो FSGL के साथ फिर काम करेगा मिलके एज एन AIFF प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। इसके लिए रुकी हुई है FSGL कि क्या कल्याण चौबे रहेंगे प्रेसिडेंट आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रेश इलेक्शंस ऑर्डर कर दिए एक बारी सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर हो सकता है कि कल्याण चौबे की जगह कोई और प्रेसिडेंट आ जाए, कोई और जनरल सेक्रेटरी आ जाए, कोई और नई रिजीम आ जाए नए बंदों की। तो यहाँ पे FSGL कोई चांस नहीं लेना चाहती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंटरवेंशन अगर सुप्रीम कोर्ट में साइन कर भी दें क्लब्स एंड FSGL AIFF सारे मिल के भी, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं वर्डिक्ट इसलिए नहीं दे रही है AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स बिल अभी पास नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स बिल जो है वो गवर्नेंस बिल है। एंड कहीं ना कहीं जो AIFF का कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो जो केस है वो भी गवर्नेंस के ऊपर ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही है कहीं ना कहीं कि जो स्पोर्ट्स बिल है वो पास हो जाए, उसके बाद हम अपना वर्डिक्ट देंगे AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस के ऊपर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। बट आई डोंट थिंक कि जो 7 अगस्त वाली मीटिंग है इससे कॉन्क्रीट भी कुछ निकल के आएगा, क्योंकि ना क्लब्स इसमें कुछ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम साइनिंग
इंटरवेंशन इन सुप्रीम कोर्ट, ना ही AIFF इसमें कुछ कर सकती है, ना ही FSGL इसमें कुछ कर सकती है। हमारे जो सबसे बड़े निर्देशालय है सुप्रीम कोर्ट, वही इसमें कुछ कर सकती है, बट वो तब कुछ करेगी अगर स्पोर्ट्स बिल पहले पास होगा, जो कि मोस्ट लाइकली सिचुएशन है कि इस बारी मॉनसून सेशन में पास नहीं होता हुआ दिख रहा हमको स्पोर्ट्स बिल। बट यहाँ पे भैया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि कल इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम अपना एशियन कप क्वालिफायर्स का सफ़र शुरू कर रही है। म्यांमार हमारी टीम पहुंच चुकी है, हमारे कोच जोआकिम अलेक्जेंडरसन पहुंच चुके हैं हमारी टीम को लेके, हमारी लड़कियों को लेके। एंड यहाँ पे कल हम अपना पहला मैच खेलेंगे क्वालिफायर्स का अगेंस्ट इंडोनेशिया अंडर 20 वुमेन्स टीम। एंड यहाँ पे शाम को 6 बजे ये मैच आएगा अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स का। हमारे ग्रुप में, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडोनेशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, म्यांमार है। एंड म्यांमार हमारे ग्रुप की क्योंकि होस्ट है, तो सारे मैचेस हमारे ग्रुप के म्यांमार में होंगे। एंड यहाँ पे जो कल का मैच है वो शाम को 6 बजे आएगा प्योन यूट्यूब चैनल पर। मैं यूट्यूब चैनल का पूरा नाम, पूरा कैसा दिखता है, वो क्या लोगो है उसका, पूरा नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके मैच ज़रूर देखना, क्योंकि मेंस टीम से इतनी उम्मीदें नहीं हैं हमको जितनी हमारी वुमेंस टीम से हमको उम्मीदें हैं, चाहे वो अंडर 20 हो, चाहे वो सीनियर वुमेंस टीम। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग इंडिया अंडर 20 वुमेंस वर्सेस इंडोनेशिया अंडर 20 वुमेंस। पिछली बारी हमने इंडोनेशिया की अंडर 20 वुमेंस को 6-0 हराया था पिछले ही साल। डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।